नमस्कार। मंडी उप निरीक्षक में जो प्रीवियस ईयर से हैं वहां से भी प्रश्न आ सकते हैं और अपने कंसेप्ट को हमेशा खुला रखना चाहिए। आइए देखते हैं एक प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। कहता है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। उस कक्षा के एक शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। तो शिक्षक की आयु क्या है ये आपको बताना है। बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ये जानना है कि जो छात्र हैं उनकी कुल आयु कितनी होगी सभी छात्रों को मिला करके। वैसे ही शिक्षक और छात्रों को मिला दिया जाए तो कुल आयु कितनी होगी। दोनों का जो अंतर होगा वही नया शिक्षक शामिल हुआ है तो वही नया शिक्षक उसमें शामिल हो जाएगा, बस उसी की आयु होगी। तो 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 17 वर्ष है, यानी 35 जो छात्र हैं 35 विद्यार्थी हैं। इन 35 विद्यार्थियों की कुल आयु कहें तो 17 पच्चे 85 के 5 हासिल 8 और 17 या 51 और 8 59 595 वर्ष हो गई। ठीक, उस कक्षा में एक शिक्षक को शामिल किया जाता है तो 18 वर्ष हो जाती है। तो चूंकि ये 35 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक भी शामिल हो गया तो अब हो गए टोटल 36 और आयु बढ़ के हो गई 18। तब कुल आयु कितनी होगा 18 छक्का 108 के 8 हासिल 10 18 तिया 54 और 10 64, यानी टोटल हो गया ये 648 वर्ष। बस इसमें से घटा दो, उत्तर आ जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एक वही तो बढ़ा है इसीलिए तो आयु बढ़ गया ना, बस एक ही बढ़ा है इसीलिए आयु बढ़ गया है। तो हम इसको घटा देते हैं। 648 माइनस 595, तो ये बच गया 3 और ये बच गया 14 में 5 9 गया 5 और ये 0, यानी 53 ईयर आ गया। जो शिक्षक की आयु है वो 53 ईयर 35 वर्ष, सॉरी 53 वर्ष। ठीक, अब इसके पीछे देखियो, इतना तो कर दिए लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं छोटे छोटे। अब वो चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो वो तो क्लास में ही समझा पाऊंगा, ऐसे आसान नहीं होगा समझाना, क्योंकि पूरा ही मेरे को औसत पढ़ाना पड़ जाएगा एक ही वीडियो में, तो मेरे लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ इतना आसान है कि क्या कहें, बस एक बार समझ। मैथमेटिकल थिंग्स, मैथमेटिकल जो विचार है वो विकसित हो जाए तो सब एकदम रीजनेबल चीज है, सब रीजनिंग से चलता है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मानव बिहेवियर पर डिपेंड है। एक प्रश्न देखिए, कहता है एक पानी की टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भरे तो पानी का आधा भाग कितने घंटे में भर जाएगा, यानी कितने समय में भर जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूं, देखो ना 4/7 लिखा। अब आगे बढ़ता हूं, थोड़ा 5/7 लिखता हूं, आगे बढ़ता हूं 6/7 लिखता हूं, आगे लिखता हूं 7/7 लिखता हूं। अब इस 7/7 का वैल्यू क्या हो गया? इसका मतलब पानी पूरी तरीके से भर चुका है, यानी 1। 7/7 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1 उत्तर आएगा। इसका मतलब पानी पूरी तरीके से भर चुका है। पहले 4/7 भाग भरा था, फिर 5/7 भाग भरा, फिर 6/7 भाग भरा, 7/7 भाग भरा। बहुत सारा चीज से आप बनाते होंगे, बहुत फॉर्मूला भी रटे होंगे, उस फॉर्मूला से भी बनाते होंगे, लेकिन ऐसा बना करके देखिए। कहता है कि 4/7 भाग को भरने में उसको लगता है 8 घंटा। ठीक, तो एक भाग को भरने में कितना लगेगा? तो अगर इसको मुझे एक भाग को भरना है, मतलब एक कंप्लीट 7/7 को भरना है, 7/7 भरना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको उस पार ले जाऊंगा, तो इसको अगर इस पार ले गया तो 8 गुणे ये 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी 14 घंटा में पूरा भर जाएगा। तो आधा भरना है तो जस्ट इसका आधा कर दो, 7 आवर लगेगा, यानी 7 घंटे। ऑप्शन सी हो गया। लेकिन ये बात मेरे को लगता नहीं है कि आपको समझ में आया होगा, तो इसको थोड़ा सा और समझाता हूं। चलो थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर एक पानी की टंकी है जो कि 4/7 भाग भरा है, ठीक, उसको भरने में उसको 8 घंटा लगता है। अब बताइए, इतना भरा है, मुझे इसको कंप्लीट भरना है, यानी 7/7 भरना है, यानी 1 करना है। तो इसको किस चीज से गुणा करूंगा, किस संख्या से गुणा करूंगा तो ये 1 हो जाएगा।
तो मैं कहूंगा अगर मैं ऊपर 7 लिख देता हूं तो 7 से 7 कट जाएगा, और नीचे 4 लिख देता हूं तो 4 से 4 कट जाएगा। ऐसा ठीक, ऐसा अगर इधर करना है तो मेरे को इधर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, 7/4 करना पड़ेगा। जब मैं इसको काटूंगा 7 से 7, 4 से 4, मतलब एक पानी की टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा 8 सते 56/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी एक पूरा टंकी भरने में 14 घंटा लगेगा। अब पूछा है कि आधा भाग भरने में कितना लगेगा, तो 14/7, 14/2 आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 घंटा लगेगा। इतना ही आसान। और भी तरीकों से आप बना सकते हैं, जैसे x मान लेते हैं तो x मान करके बना सकते हैं कि अगर पानी की टंकी को भरने में x आवर लगता है, उस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे पानी की टंकी को आधा भरने में मान लेता हूं, आधा भरने में x आवर लगता है, ठीक, तो 4/7 भाग भरने में उसको लग रहा है कि 8 घंटा, और इसको 1/1 भाग भरने में लगेगा x आवर, मतलब 1/2 भाग भरने में x आवर लगेगा। ऐसा करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा x y जहां पे आता है तो बच्चे थोड़ा सा तकलीफ में आ जाते हैं। तो इस तरीके से बनाइए, आप आसान तरीके से बनाइए। इसके पीछे के कंसेप्ट को जान जाएंगे तो और आसान रहेगा, ठीक है। तो बस यही दो क्वेश्चन थे जो कि आप एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाह से। और बाकी हमारी क्लासेस चल रही है जो कि पूर्ण रूप से जो है, इस बार की जो क्लास है वो पूर्ण रूप से कंसेप्ट बेस्ड क्लास है, जिसमें हम थ्योरी, इसके अलावा थ्योरी का माइंड मैप, इसके अलावा जो एमसीक्यू है, चूंकि अब क्वेश्चन चेंज कर रहा है व्यापम, उस तरीके से एमसीक्यू हमको करना पड़ेगा ताकि वहां जाए तो कथन कारण वाला या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे तो हमको परेशानी ना हो, जोड़ी मिलान वाला क्वेश्चन दे तो हमसे देखे रहें। फिर एक देखेंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और चूंकि अब स्टेटमेंट वाले प्रश्न मैथ्स में भी आ रहे हैं तो इसमें फोकस हमारा अवधारणा रहेगा, लेकिन अवधारणा के साथ साथ हमको इसमें एक चीज शामिल करेंगे जो है ट्रिक। ट्रिक भी बहुत जरूरी होता है, कहीं कहीं पे ट्रिक काम आता है। जैसे अगर आपको कोई राशि कितने वर्ष में मिस उससे चक्रवृद्धि ब्याज से 2 गुना होगी, 4 गुना होगी, वहां पे ट्रिक काम आएगा, वहां पे पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, तो ये भी शामिल करेंगे। यानी कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है हमको इसमें, लेकिन हम अच्छे से पूरा कवर करते हुए चलेंगे। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि 26 अप्रैल को एग्जाम है, समय नहीं है। 94 064 21 014 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कोर्स के लिए मैसेज कर सकते हैं। 7,000 प्लस जीएसटी फीस है, लेकिन अभी ऑफर में ये 4,000 प्लस जीएसटी में मिलेगा। और ये ऑफर समाप्त होने के बाद, ये लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ऑफर है, समाप्त होने के बाद ये 5,000 प्लस जीएसटी में मिलेगा, ठीक। चूंकि क्लास को पूरी तरीके से नए पैटर्न पर और नए क्वालिटी के साथ डिजाइन किया जा रहा है, तो फीस आपको देख करके महंगा तो लग सकता है, लेकिन जब आप एग्जाम देके आएंगे तो मुझे याद करेंगे। और अगर आपने कोर्स नहीं भी लिया तो भी आप मुझे याद करेंगे कि शायद मैं कोर्स ले लिया होता। तो फीस के डिस्काउंट के लिए तो मैसेज नहीं करें, जो सक्षम है वही ज्वाइन करें। और चूंकि मेहनत लगेगा तो उसके पीछे कंटेंट भी बनाना, हर चीज जो मेन फोर्स है, मेन पावर है वो लगेगा, तो उस हिसाब से फीस हमने रखा है। बाकी मार्केट से ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से अच्छा है। तो जिनको निकालना है तो उनके लिए कुछ भी फीस नहीं है। नमस्कार।